साथियों, जय सेवा जय जोहार। मैं आलेक्सा हमरावी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोंडवाना संस्कृति 750 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि साथियों 10 दिसंबर को हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में मनाते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग वीर अमर शहीद वीर नारायण सिंह को जानते ही होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं। और इसके बारे में विभिन्न तथ्यों को हम सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि उनको फांसी तो चढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें तोप से भी उड़ाया। इसके संबंध में और उनकी जीवनी के बारे में इस वीडियो में आप सभी को फुल जानकारी मिलेगी, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जब हम कोई गरीबों को इंसाफ या उनके हक अधिकार दिलाने वाले चरित्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है वह है रॉबिन हुड। और इसी के साथ वर्तमान में युवाओं के ऐसे किरदार अगर पूछें तो वह केजीएफ के रॉकी भाई का नाम अवश्य ही बताएंगे। और जैसे फिल्मों में और आप सब देखे होंगे, ऐसे बहुत से किरदारों को उसमें संजोया जाता है और फिरोया जाता है कि वो गरीबों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या ऐसे होता है? तो आइए जानते हैं। ऐसी एक गाथा जिनको हम वास्तविक ऐसी गाथा है जो कि वास्तविक है हम सभी के लिए, जिनके किरदार को आज हम अगर बात करें तो भारत में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये वह व्यक्ति हैं जो देशवासियों की जान के लिए अपने जान का बलिदान दिया था, और जमींदार होते हुए भी उन्होंने साहूकार से देशवासियों की भूख के लिए लड़ा। और वह नाम आप सभी लोग जानते हैं। वे व्यक्ति हैं वीर नारायण सिंह बिंझवार, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण के रूप में आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं, इनकी जन्म और इनकी जो हल्का जो कहना चाहिए जीवन की कठिनाइयाँ, या किस प्रकार से लोगों के लिए इन्होंने अपना कुर्बानियाँ दी। तो आइए जानते हैं। वीर नारायण सिंह का जन्म, जैसे कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के सोनाखान में 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम राय था। कहते हैं इनके पूर्वज के पास 300 गांवों की जमींदारी थी, और जमींदारी थी यह बिंझवार जनजाति के थे। इनकी पिता की मृत्यु 35 वर्ष की आयु में ही हो गई। और आपको बता दूं, उनके पिता के स्थान पर जब ये जमींदार बने तो उनका स्थानीय लोगों से अटूट लगाव था। उन्होंने 1856 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। जब 1856 में एक भीषण अकाल पड़ा तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था वह अंग्रेज़ों और गुलाम साहूकार जमाखोरी करके अपने गोदाम में भर लेते थे। भूख से जनता का बुरा हाल था। अपने क्षेत्रों के लोगों का इतना बुरा हाल था कि वीर नारायण सिंह ने देखा नहीं गया, उनसे मतलब सहा नहीं गया। उन्होंने कसडोल स्थान पर अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त साहूकार माखनलाल के गोदामों से अवैध और जोर जबरदस्ती एकत्रित किया अनाज जो है लूट लिया, और भुखमरी से पीड़ित जनता को बांट दिया। इस कृत्य के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने गरीबों के लिए जेल में भी चले गए, और भारत के हर सदी में कहना चाहिए कहीं ना कहीं परिवार में, या फिर ऐसा ना हो लेकिन ऐसा होते हैं, गद्दार लोग होते ही हैं। अपने देश अपने स्वार्थ के लिए शत्रुओं से मिल जाते हैं। इन लोगों के लिए मातृभूमि की अपेक्षा करना साधारण बात होती है। जो लोग मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर संघर्ष करते हैं, वह गद्दार भी उन्हीं प्रयासों की अवहेलना करते हैं। ऐसा ही वीर नारायण के साथ भी हुआ, और उनके दूसरे जमींदार एक वीर से बदला लेने की मानसिकता और अंग्रेज़ों को समर्थन देने में लगे। वे अपने धन के साथ साथ सैन्य संसाधनों की भी सहायता इस क्रांतिकारी के विरुद्ध अंग्रेज़ों को देने लगे। जब अंग्रेज़ों के प्रयासों का कुछ भी परिमाप नहीं निकला, तो उन्होंने वीर नारायण सिंह जी को दुखती रग पर आघात किया, और वह थी उनकी प्रिय जनता। अंग्रेज़ जब वीर नारायण सिंह से लड़ नहीं पाए तो उन्हें स्थानीय लोगों के घर जलाकर या फिर उनके
भांति भांति अत्याचार करने लगे और बदला लेना आरंभ किया। तो साथियों, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अंग्रेजों ने वीर नारायण से लड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जनता से उनके घर को जला दे रहे हैं, तो उनसे अत्याचार कर रहे हैं। और अत्याचारों से जो तबाही हुई, उनसे आहत होकर वीर नारायण सिंह ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से कहना चाहिए जनता को एकदम कहना चाहिए उनके घर को जला दिए गए, उनको एकदम सताए, तब जा कर के आत्मसमर्पण किया। कौन? वीर नारायण सिंह ने। उनके आत्मसमर्पण का मूल उद्देश्य यह था कि उनके कारण गरीब जनता को कोई हानि ना पहुँचे। यह युद्ध उनके और अंग्रेज़ों के बीच है, तो इनका भुगतान उनकी समर्थक गरीब जनता क्यों करें? देखिए इतनी बड़ी सोच। साथियों, आपको बता दूं, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में अंग्रेज़ों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। आपको पता है 10 दिसंबर को अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी। और अंग्रेज उनसे इस तरह से चिढ़ते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तोप से बांधकर भी उड़ा दिया गया। मतलब साथियों, ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए अन्याय हुआ कि हमारे जो कहना चाहिए वीर नारायण सिंह की जो शव थी, उस शव को इतना जलते थे, उनसे इतना घृणा हो गई थी अंग्रेज़ों को कि उनके शव को भी उन्होंने तोप से उड़ा दिया। तो साथियों, इतना भी क्या किसी से जलना या फिर इतना कहना चाहिए नफ़रत नहीं होना चाहिए। तो साथियों, जैसे कि आपको बता दूं, इस स्थान को वर्तमान में जयस्तंभ चौक से भी आप वर्तमान में देखेंगे जाना जाता है। सार्वजनिक रूप से हुए इस कुकृत्य से आम लोगों में और ब्रिटिश सेना के भारतीयों में एक प्रतिशोध की भावना भड़क उठी और एक नई क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ 1857 के स्वतंत्रता समर में उतर गया। मतलब स्वतंत्रता जो हुई 1857 में, जो क्रांतिकारी हुई, उसमें उतर गया। वीर नारायण सिंह को इस समर के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बलिदानी माना जाता है। कहना चाहिए उसको प्रथम शहीद वीर माना जाता है। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग उस समय भी ऐसे गरीबों के लिए लड़ा करते थे। लेकिन आज देखेंगे आप, अगर किसी को आप सरपंच तक या फिर छोटे से छोटे पद पे बैठा देंगे तो केवल वह व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉफिट ही देखते हैं। तो आप सभी को ऐसे नेता को भी चुनना चाहिए जो ऐसे विचारों पर चले। और दादा हीरा सिंह मरकाम को आप जानते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी कहना चाहिए हम कोयतुर समाज या गुणवाना समाज या आदिवासी समाज के हित अधिकार को लड़ने में लगा दिए, और टीचर होते हुए भी कहना चाहिए ऐसे काम किए। तो ऐसे लोगों को ज़रूर आप सब लोग याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं, आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार वीर नारायण शहीद सिंह सम्मान भी देती है। छत्तीसगढ़ में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम भी वीर नारायण सिंह स्टेडियम का निर्माण जो कि 2018 में करवाकर उन्हें सम्मान दिया गया। आज भी हम इस वीर नारायण की गौरव गाथा छत्तीसगढ़ के जनमानस के बीच सुनाई देती है। सोना खान के लोग उन्हें आज भी देवता स्वरूप पूजते हैं। प्रदेशवासियों के साथ साथ दूसरे देश में भी एक आदर्श रूप में उन्हें माना जाता है। और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले इस जमींदार को, इस देशभक्त वीर को, भारत माता के सच्चे पुत्र को सत सत नमन है। तो साथियों, आप सभी ने जैसे इस प्रकार से मैं आप सबके बीच में रखा बात, तो जो भी त्रुटि हुई होगी थोड़ा सुधार कर पढ़ेंगे। लेकिन आप सब सोच सकते हैं कि जब वीर नारायण सिंह ने गरीबों के लिए इतना सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया और ऐसा, लेकिन आज जो है एक कहना चाहिए हमको अपने हक अधिकार के लिए कोई लड़ने वाला मिलता है तो हम उसका साथ भी नहीं देते हैं। तो हम सब को आज समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा नेता चुनते हैं या फिर ऐसा कोई व्यक्ति को चुनते हैं जो उस दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे, अम्बेडकर जैसे और भी बहुत सारे हमारे कहना चाहिए समाज को आगे उठाने का काम किए हैं, उन सभी की जो आइडिया है, विचार है, उस पर चलने की जो कोशिश करता है उसको ज़रूर साथ दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को वीर नारायण शहीद दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से। और चैनल में अगर नए कोई साथी आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो।
तो साथियों आज इतना ही। एक बार पुनः आप समस्त यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को, युवा साथियों को, युवतियों को एवं माता पिता स्वरूप मेरे आदर्श जो भी या फिर हैं उनको सभी को मेरा चरणों में, उनके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे। और एक बार ज़रूर वीर अमर शहीद वीर नारायण जी को ज़रूर याद कीजिएगा और उनको कल फूल अर्पण जरूर कीजिएगा। तो साथियों आज इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। तो साथियों जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर